धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां कुछ समय से ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल का खौफ फैला हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि रात को गांव में एक ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल घूमती है और जो कोई भी उसकी ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता, जिस वजह से रात के समय लोग ऑटो रिक्शा में बैठने से बहुत डरते थे। तभी एक रात एक आदमी जो उस गाँव में नया था ऑटो रिक्शा ढूंढ रहा था। अरे ये कैसी जगह पर आ गया मैं, एक भी ऑटो रिक्शा नहीं है यहाँ पर। तभी उसे एक सब्जी वाला वहाँ से अपना ठेला लेकर जाता हुआ दिखाई देता है। अरे ओ भैया जरा सुनो तो। हाँ बोलो भैया, यहाँ पर कोई ऑटो रिक्शा मिल सकती है क्या? मुझे अर्जेंटली सोनपुर गांव पहुँचना है। लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, तभी इतनी रात को इस गांव में ऑटो रिक्शा ढूंढ रहे हो। मतलब? अरे रात को गांव में एक चुड़ैल ऑटो रिक्शा लेकर घूमती है। अगर गलती से भी आपको वो मिल गई ना तो फिर कभी आप वापस नहीं मिल पाओगे। इसलिए खैरियत यही होगी कि चुपचाप यहाँ से पैदल पैदल निकल जाओ। हाँ, ये सब बोलकर सब्जी वाला वहाँ से चला गया, लेकिन बिरजू पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी ऑटो रिक्शा ढूंढ रहा था कि तभी कुछ देर बाद एक ऑटो रिक्शा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ऑटो चालक ने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था और सर पर एक टोपी पहनी हुई थी और खाकी रंग के कपड़े पहने हुए थे। क्या बात है साहब, इतनी रात को इस गाँव में इस तरह घूम रहे हो? कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूं? अरे हाँ भाई, मुझे सोनपुर गांव जाना है, जल्दी से चलो। ठीक है, बैठो साहब। बिरजू ऑटो रिक्शा में बैठा तभी ड्राइवर ने उससे पूछा, लगता है आप इस गांव में नए हैं, क्योंकि रात के समय तो इस गांव में ऑटो रिक्शा में मुश्किल से ही कोई बैठता है। सबको पता है कि रात को गांव में ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल घूमती है। हाँ नया हूँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना? लेना देना तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा वैसे आप इतनी रात को किस काम से सोनपुर जा रहे हो? अरे भाई, तू ऑटो ड्राइवर है या कोई न्यूज रिपोर्टर जो एक एक बात को कुरेद कुरेद कर मुझसे पूछ रहा है? चुपचाप अपना ऑटो चलाने पर ध्यान देना। मैं तो वही कर रही हूँ। कर रही हूँ मतलब? कौन हो तुम? वही जिसके डर से ये गांव वाले रात को ऑटो रिक्शा में नहीं बैठते। क्या? तभी ऑटो रिक्शा रुक जाता है और ऑटो ड्राइवर अचानक पीछे मुड़ता है और अपने चेहरे का मास्क हटाता है। वो ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल थी, जिसे देखकर बिरजू की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बिरजू ऑटो से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऑटो रिक्शा इतनी स्पीड से रोड पर चलने लगता है और देखते ही देखते हवा में उड़ते हुए गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद, अरे वो ऑटो वाले, जल्दी से ऑटो शुरू कर, मुझे लेकर चल यहाँ से। जी साहब। चुड़ैल ने अभी भी अपने चेहरे पर मास्क और सर पर टोपी पहनी हुई थी। वो ऑटो चलाती हुई गाना गुनगुनाने लगती है। अमावस की रात है, मोर गाए, पपी है गाए, झूमे चंद्रमा। अरे ये कैसा भूतिया गाना गा रहे हो तुम? जब मैं खुद भूत हूँ तो भूतिया गाना ही तो गाऊंगी ना। क्या? सच सच बताओ, कौन हो तुम? चुड़ैल पीछे मुड़कर अपने चेहरे से मास्क हटाती है और ऑटो रिक्शा उड़ते उड़ते हवा में पहुंच जाता है और वो आदमी गोपाल भी चुड़ैल के साथ ऑटो में कहीं गायब हो जाता है। उसकी पत्नी को उसकी बहुत चिंता होती है। जब कई दिन तक भी राधा का पति गोपाल घर नहीं आता तो वो परेशान होकर मंदिर में पंडित जी के पास जाती है, जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग थे और उन सब की भी यही समस्या थी कि उनके घर के कुछ सदस्य जो रात को किसी काम के लिए निकले थे अचानक गायब हो गए। मैंने ध्यान लगाकर देखा है, तुम सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये उस ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल का काम है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक गांव में ये ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल कहां से आ गई और इस तरह लोगों को ऑटो में बिठाकर लेकर जाने का उसका मकसद क्या है? ये सब तो आप ही पता लगा सकते हैं बाबा, क्योंकि आपके पास ही ऐसी सिद्धियां हैं। हमारे घर वालों को ढूंढने में आप हमारी मदद कीजिए। ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो मैं आज रात गाँव में जाऊंगा और ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल का इंतजार करूंगा। रात होते ही पंडित जी गांव में सैर पर निकल जाते हैं। वो गांव की हर एक गली और रोड पर घूमते हैं। तभी उन्हें घूमते घूमते एक ऑटो नजर आता है। वो जल्दी से ऑटो के पास जाते हैं। अरे ऑटो वाले, जरा ऑटो तो रोकना, मुझे पास वाले शिव मंदिर में जाना है। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा, बहुत रात हो गई है, इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। मंदिर पास में ही है तो आप पैदल चली जाइए। अरे नहीं, मैं पैदल मंदिर तक नहीं जा सकता, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है तो मुझसे चला नहीं जा रहा। तुम एक काम करो, मुझे ऑटो में छोड़ दो। अरे लेकिन मैं आपको अपने ऑटो में नहीं बिठा सकता। पंडित जी समझ जाते कि ये वही चुड़ैल है, इसलिए वो जबरदस्ती उसके ऑटो रिक्शा में बैठने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने से ऑटो रिक्शा कहीं गायब हो जाता है। अरे ये क्या हुआ?
ये ऑटो रिक्शा तो अचानक मेरे सामने से गायब हो गई। ऐसे मैं लोगों का पता कैसे लगा पाऊंगा? मुझे कल फिर से आना होगा और चालाकी से इस चुड़ैल को अपने मंत्रों की शक्ति से बांधना होगा। पंडित जी अगले दिन फिर से रात के समय ऑटो रिक्शा ढूंढने लगते हैं। गांव में ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल के डर से बाकी ऑटो वालों ने रात के समय ऑटो चलानी बंद कर दी थी, इसलिए अब सिर्फ चुड़ैल की ऑटो रिक्शा ही रात में नजर आती थी। कुछ देर तक घूमने के बाद पंडित जी को एक ऑटो नजर आता है तो पंडित जी चुपके से जाकर उस ऑटो रिक्शा पर विभूति छिड़क देते हैं और ऑटो रिक्शा में बैठी चुड़ैल अचानक कांपने लगती है। अरे कौन है जो मेरे ऑटो रिक्शा पर मंत्र फूंक रहा है? मैंने तुम्हें और तुम्हारी ऑटो रिक्शा को अपने मंत्रों की शक्ति से बांध दिया है। अब तुम्हें मुझे इस ऑटो में बिठाकर शिव मंदिर तक ले जाना होगा और वहीं तुम मुझे सब कुछ बताओगी भी। हाँ? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ऐसा तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि अब मैंने तुम्हें अपने मंत्रों की शक्ति से बांध दिया है। जल्दी यहाँ से चलो। पंडित जी चुड़ैल के ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं और चुड़ैल को जबरदस्ती उन्हें शिव मंदिर तक लेकर जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद चुड़ैल अपने ऑटो को आगे नहीं बढ़ा पाती और वहीं पर अटक जाती है। मेरा ये ऑटो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? मुझे मुक्त करो, मुझे यहाँ से जाने दो। तुमने गांव के बहुत से लोगों को इस ऑटो में बिठाकर गायब किया है। तुम्हें मुझे उनके बारे में सब कुछ बताना होगा। पंडित जी चुड़ैल पर विभूति छिड़कते हैं और चुड़ैल उनके पीछे पीछे उड़ती हुई अंदर शिव मंदिर में आ जाती है। तुम सब लोगों को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये पूरी तरह मेरे वश में है। चलो अब मुझे बताओ कि तुमने गांव वालों के साथ ये सब क्यों किया? क्यों तुम ये ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल बनी? उन लोगों का पता जल्दी से हमें बताओ। मेरे पास अब उन लोगों का पता नहीं है। वो सब लोग तो भगवान के पास जा चुके हैं। क्या? इसका मतलब तुमने मेरे पति को मार दिया? तुम्हें तो भगवान कभी मुक्ति नहीं देगा। तुमने मासूम लोगों के साथ इतना बुरा किया। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी किसी मासूम के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया और तुम्हारा पति कोई दूध का धुला हुआ इंसान नहीं था। मेरे ऑटो रिक्शा में बैठने से पहले उसने एक आदमी को लूटा और फिर उसे मार दिया। वो अक्सर लोगों के साथ ऐसा करता था, इसलिए मैंने उसे उसके कर्मों की सजा दी। लेकिन लोगों को उनके कर्मों की सजा देने वाली तुम कौन होती हो? अरे ये सब तो भगवान का काम है और यहाँ पर न्याय अन्याय का फैसला करने के लिए पुलिस मौजूद है। ये सब मैं कुछ नहीं जानती। मुझे तो बस इतना पता है कि ऐसे लोगों की वजह से मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मैं अभी कुछ महीनों पहले अपनी बेटी के साथ अपने मायके से आ रही थी, तभी कुछ लुटेरों ने मेरे पास सामान देखकर मेरा सारा सामान लूट लिया और फिर उसके बाद मुझे और मेरी बेटी को मार डाला। तब से मैंने ठान लिया कि मैं ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बातें सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हैरान रह गए और पंडित जी को भी उसके प्रति सहानुभूति हुई। देखो चुड़ैल बेटी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन तुम न्याय अन्याय का फैसला ईश्वर पर छोड़ दो और हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हारी मुक्ति कराना चाहता हूँ। नहीं पंडित जी, मैं मुक्त नहीं होना चाहती। मैं इसी गांव में ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल बनकर मासूम लोगों को ऐसे दरिंदों से बचाना चाहती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी किसी मासूम को परेशान नहीं करूँगी, लेकिन किसी गुनहगार को बख्शूंगी भी नहीं। ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल की सच्चाई जानने के बाद पंडित जी भी उसे छोड़ देते हैं और गांव में जो भी गलत काम करता था उसे ऑटो रिक्शा वाली चुड़ैल अपने आप सजा दे देती थी। उसके खौफ से गांव में लोगों ने गुनाह करने बंद कर दिए और पूरा गांव गुनाह मुक्त हो गया।